हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, हमारे एग्जाम तो नहीं हुए यूजीसी नेट जून को लेकर, लेकिन आज हमारी जो है वो पहली क्लास है। लास्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम लोग जो है यूजीसी नेट दिसंबर की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला क्लास ही होने वाला है किसका? मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जरूरत होती है प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी सर, वो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमने पेपर 1 यूजीसी नेट का जो है मैथमेटिकल रीजनिंग को चुना है। उसके कुछ मैथ्स के पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक सेक्शन और इसके साथ कोरिलेट करता है डीआई, जो कि आपके पेपर 1 का 10 क्वेश्चन मैटर करता है। डीआई 5 क्वेश्चन और मैथमेटिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन। तो भाई साहब 10 क्वेश्चन के लिए तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स और डीआई को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो ऐसे ही पास कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप मैथ को इजी तरीके से समझेंगे ना, तो मैथ भी आपको जरूर समझेगा। और ये मैथ की एक ही रूल है, बस प्रैक्टिस। और आराम से समझिएगा इसको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग फ्रैक्शन से शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, फ्रैक्शन बोल लीजिए, परसेंटेज बोल लीजिए, है एक ही चीज। थोड़ा सा नाम इसलिए दिया क्योंकि एक को पी बाई क्यू के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ए बाई बी के रूप में, एक्स डिवाइड बाई वाई के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और एक को ओवरऑल नंबर के बेस पर प्रेजेंट करते हैं। आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास पर, और क्लास में हम फ्रैक्शन के बेसिक्स की शुरुआत करते हैं। पहली क्लास है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही आपका जो पहला क्लास होगा ना, वो सारा बेसिक्स का होता है, जिसमें आपको एक एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और वही चीज ध्यान रखते हुए आप फिर डीआई भी बना लेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लेंगे, आप सीआई भी बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। सर जो है हमारा नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यूजीसी नेट और कॉमर्स के हर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और हमारे ऐप पर, जो कि नेट वाला भैया ऐप है, उस पे आप इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो क्या क्या आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के टाइप्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, देखो नंबर सीरीज होता है ऐसे 1 2 3 4 वाला जो लिखा होता है ना, नंबर के फॉर्म में। लेटर सीरीज वही लेटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसमें से अरेंजमेंट करने को दिया रहता है। और ब्लड रिलेशनशिप जो है वो तो आपको उसके पिता की, मौसी की, काकी वाला जो है ना, वो वाला है। हम जो शुरू करने वाले हैं, इन दोनों को छोड़कर आज से यहां से शुरू करने वाले हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, है ना। ये क्या है? सबसे पहला जो है फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन से शुरुआत करेंगे। और फ्रैक्शन के बाद हम परसेंटेज पे जाएंगे, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर जाएंगे हम आपके एवरेज, और देन फिर हम लोग जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस और डिस्काउंटिंग और इंटरेस्ट वगैरह पे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पे। तो आज हम इसी की शुरुआत करने वाला है। चले, ज्यादा लेट ना करें। जी सर, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर फ्रैक्शन की बात करें, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, तो कहा जाता है किसी भी नंबर को अगर हम पी वाई क्यू के रूप में लिखें, एक्स डिवाइडेड वाई के रूप में लिखें, या फिर ए बाई बी के रूप में लिखें, किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखना, यही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं कोई नंबर है जिसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, जिसको हमने a बाई बी के फॉर्म में लिखा है, जिसको हमने x बाई वाई के फॉर्म में लिखा है। यही क्या कहलाता है सर? यही हमारा कहलाता है आपका फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। सर समझ नहीं आया ये p बाई, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 1/7 क्या होगा, 5/8 क्या होगा। ऐसे तो हम लोग लिखते हैं ना, 2/7 क्या होगा, लिखते हैं। तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है फ्रैक्शन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कहीं कुछ वाला डाउट नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो ये ऐसे नंबर्स हमारे पास होते हैं, और अक्सर हम जो है इस नंबर को देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात
नहीं है। तो सबसे पहला क्या था सर, सबसे पहला जो रहा है हमारा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, पी बाई क्यू वाला फॉर्म, ए बाई बी या एक्स बाई वाई वाला फॉर्म, ठीक है जी। अब ये तो सर एक तो हो गया। अब मुझे बताइए कि क्या ये जो ए है और ये बी है, तो इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। अगर हम बात करें ए की तो इसको कहते हैं अंश हिंदी में, और इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं हर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हर। और ये होता है डिनोमिनेटर। एक बात और याद रखिएगा, हर को या डिनोमिनेटर को हमेशा ना हम लोग बेस वैल्यू से कंसीडर करते हैं। बेस वैल्यू, इसको बेस वैल्यू कहा जाता है। अब याद रखिएगा बेस वैल्यू क्यों, हम आगे इसको प्रूफ करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मन में सवाल ये जरूर उठ रहे होंगे, सर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो आप बता दीजिए ना फ्रैक्शन का यूज कहां कहां है। अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि भाई पढ़ क्यों है चैप्टर, कहां यूज है ना, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए इसका यूज कहां है, तो क्या बोला गया कि फ्रैक्शन का भाई साहब यूज कहां है ना, फ्रैक्शन के यूज। अब देखिए अगर आप इसको ना ऐसे भी देखेंगे तो पहला यूज तो आपको फ्रैक्शन का मिल जाएगा परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन में ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरा यूज आपको मिल जाएगा जो है वो डीआई में, बहुत ज्यादा यूज है। रेशियो, ठीक है, CISI, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, हर जगह आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये आप अगर इतने सारे जगह आ रहे हैं तो क्यों ना हम इसको ध्यान से आराम से समझते चले जाएं। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको परेशानी आ रही होगी। आइए हम पहले एक फ्रैक्शन चार्ट बनाते हैं। सर फ्रैक्शन चार्ट क्या है, फ्रैक्शन चार्ट वो चार्ट है जिससे हम आगे आने वाले हर क्वेश्चंस में वो हमारे लिए एक इजीनेस लेके आएगा। देखें, आइए सर फ्रैक्शन चार्ट, फ्रैक्शन चार्ट। एक बात बताइए सर, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं यार, फ्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है, फ्रैक्शन को 1 से डिनोट कर देंगे, इसको 100 से डिनोट कर देंगे। 1 इक्वल टू 100, ये मान लीजिए आप कि यही होता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है वो P बाई Q, तो 1/1 क्या हो गया, 1/1 को अगर हम 100 परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो गया 100%, है ना। ऐसे देखिए, इसको यहां रहने दीजिए। अब यहां लिखिए 1/1, ठीक है। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 100/1, है ना। जब दोनों बराबर है, 1 बराबर 100, तो 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 100 को भी डिवाइड करें 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 100%। होगा कि नहीं होगा जी। तो एक चीज याद रखिएगा कि फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होता है, और वो 1 जो परसेंटेज के वैल्यू में 100% के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, लाइव एग्जाम्पल समझिए, मैं अपने आप में क्या हूं, सिंगल आदमी हूं ना, मैं एक हूं, ठीक है। अब मान लो मेरा ये हाथ काट दे, मेरा ये हाथ काट दे, मेरा ये कान काट दे, ये काट दे, वो काट दे, तो क्या मैं अपने आप में 100% रहूंगा, नहीं रहूंगा। मैं 100% कब हूं, जब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, पूरे तरीके से सब चीज आपको दिख रहा है। बीच में अगर कुछ भी कटा हुआ दिख रहा है, मान लो सर कटा हुआ दिख गया, तो क्या मैं 100% हूं, नहीं हूं। इट मीन्स कि एक ही हूं मैं। अगर वैल्यू की बात करूं तो मैं एक ही हूं, मैं तो एक ही हूं, मेरा नाम नेट वाला भैया, मैं एक हूं। लेकिन अगर मेरे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कट जाएं तो फिर मैं अपने आप में 100% नहीं रहूंगा। 100% इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि ये तो कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ठीक है। इसीलिए कहा गया फ्रैक्शन क्या एक है, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, परसेंटेज वो अपने आप में 100% है। कोई भी चीज, ये पेन ही आप देख लीजिए, ये पेन क्या है, अपने आप में 100% है, पूरा कंप्लीट है। अगर मैं कहता है इसकी नींव निकाल दो तो ये 100% नहीं रहेगा, है ना। ये और अपने आप में एक ही है, एक पेन है, और वो क्या है अपने आप में 100% है। 100% कहने का मतलब होता है कंप्लीट होना, अपने आप में कंप्लीट है ना जी। ठीक इसी तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन 1 इक्वल टू 100%, है ना, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे,
पहले फ्रैक्शन चार्ट बनाएंगे। आइए फ्रैक्शन चार्ट की शुरुआत करते हैं। आइए 1/1 हमने किया तो 100/1 किया, कितना आ गया 100%। अगर हम यही 1/2 करते हैं तो यहां भी हमें 100/2 करना पड़ेगा, तो कितना परसेंट आएगा 50%। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि सर 1/2 इक्वल टू 50%। तो आ जाइए 1/3 की बात करें जी सर, तो ये 100/3 हो जाएगा, और 100/3 होगा तो कितना हो जाएगा 33.1/3%। तो इसको हम क्या कहेंगे सर 1/3 इक्वल टू 33.1/3 है ना। फिर आ जाए 1/4, तो जब एक को 4 से करेंगे तो 100 को भी 4 से करेंगे, क्योंकि एक बराबर 100 है। तो ठीक है, अब यहां ये हो गया 25%, तो हम कहेंगे 1/4 बराबर 25%। समझ में आ रहा है जी। नेक्स्ट 1/5, तो 1/5 क्या हो जाएगा सर 1/5 हो जाएगा 100/5, और 100/5 क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, उसके बाद 1/6, ये क्या ये 100/6, 100/6 क्या हो जाएगा सर 16.67%। ठीक है, बात समझ आ रही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16.6/4, सॉरी 6/4 बोल रहा हूं 4/6, यानी कि 2/3 इसको कर लीजिए, 4/6 कट जाएगा तो 2/3 भी कर सकते हैं, है ना। क्लियर है, ये भी परसेंटेज हो गया, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कर लें 1/7, तो यहां भी 100/7 हो जाएगा, है ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा 14.2/7%। ठीक है, आया ना जी। अब नेक्स्ट सर 1/8, 1/8 कर लें तो ये मेरा कितना हो जाएगा सर 100/8, और 100/8 का कितना होता है 12.5%। हाँ कि ना जी सर। 1/9, ठीक है, तो 100/9 हो जाएगा, और 100/9 हो जाएगा तो कितना होगा हैं बताओ 11 1/9, ये परसेंट हो जाएगा। और 1/10 कर लिए तो 100/10, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आप 1 से लेकर ये 10 तक की वैल्यू को याद कर लीजिएगा। बेसिकली आप अगर आप नहीं समझ पा रहे तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आप याद कर लेंगे ना तो फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से आप तो बना लेंगे, बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर बहुत इजी तरीके से आपने बताया, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको वैल्यू याद रहेगी, तो फटाक से पुट करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा 1/4 का वैल्यू 25% पुट कर दिया फटाक से, 1/5 का वैल्यू 20% आपने पुट कर दिया फटाक से। तो ये याद अगर कर लेंगे कुछ नहीं लगता है यार, एक बार ऐसे देख लोगे ना तो तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल बेसिक्स जिनका कमजोर है उनके लिए बोल रहा हूं, तो क्या होगा याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन में पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो मैं कुछ और वैल्यू लेता हूं। अच्छा क्या वैल्यू ले रहे हैं सर, आइए अब एक बात बताइए, जब 3/8, अब इसका परसेंटेज बताइए। सर आपने 1/8 तो कर दिया, लेकिन यहां 3 है ना, 3 है, ऊपर 1 बराबर 100 लिखा हुआ था, तो हम तो इजीली कर ले रहे थे, 1 को 8 से भागा दे रहे थे, 100 को भी 8 से दे रहे थे, आंसर आ जा रहा था। तो वही ध्यान रखो ना बच्चा, वही ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना, बेस वैल्यू आपका सेम है 1/8, इसका बराबर पता आपको क्या 100/8, तो कितना आ जाएगा 12.5% आ गया। तो अब यही 1/8 है, 3/8 हो जाएगा, मतलब 3 गुना, तो सर 3 गुना हो जाएगा तो 12.5% का 3 गुना कर दो, यानी कितना 3 37.5%। समझ रहे हो, आपको एक वैल्यू याद रखनी है, बेस वैल्यू। अगर मान लो फॉर एग्जांपल पूछ दिया 3/10 कितना, ठीक, तो आपको 1/10 की तो वैल्यू पता है ना 10%, तो भैया 3/10 कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दो 30%। नीचे वाले बेस वैल्यू का आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो ये हो गया क्या सर, ये हो गया आपका बेसिक्स, बहुत बेसिक्स, मतलब ये फ्रैक्शन चार्ट बोलते हैं इसको। आइए हम अगले एक नेक्स्ट चीज की शुरुआत करते हैं, क्या है आइए देखते हैं।
करें शुरुआत। जी सर आइए सर, सबसे पहले क्या पहला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ये तो यहां तक तो मतलब ट्रेलर चल रहा था, अब आइए पहला कॉन्सेप्ट की ओर। फर्स्ट कन्वर्जन करते हैं, पहले कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन किसका कर रहे हैं? परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। मतलब अगर परसेंटेज का बेस आपको पता है, जैसे परसेंटेज का बेस कितना होता है भाई, आप सबको पता है कि परसेंटेज का जो बेस है 100% होता है ना, 100 होता है, परसेंट तो नहीं कहो, परसेंटेज का बेस 100 होता है। तो भाई साहब इसका बेस निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमको? फ्रैक्शन का बेस। क्या ही निकालना है, कहने का यही मतलब बोल रहा है, कन्वर्जन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब 100 वाला वैल्यू दिया हुआ है, मेरे पास फ्रैक्शन का वैल्यू हमको निकालना है। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 25%, मतलब 100 का वैल्यू है, परसेंटेज 100 से डिनोट करता है, तो क्या दिया हुआ है? 25/100। क्या दिया हुआ? 25/100। काट दीजिए, 25 से कम 1, 25 चौके 100, 1 और 4, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4। समझ में आ रहा है? फिर से चलो 10%। अब क्या है सर? 10% मतलब 100 का वैल्यू है ना, 100 का वैल्यू है तो हम 10/100 करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/10। और यही देखो P/Q के फॉर्म में है, X/Y के फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1/50%, सॉरी 1/50 बोल रहा हूं, 50% का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 50/100, यानी कि काट देंगे तो 1 2 हो जाएगा, ये 2 1, तो 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, क्या ही दिक्कत है इसमें? तो परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको सिंपली क्या करना है सर? चेंज कर देना। अब इसका रूल क्या निकल के आया? क्या निकल के आया रूल? सर रूल सिंपल ये निकल के आया कि अगर आप परसेंटेज से कन्वर्जन करते हैं, किसमें? फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है 100 से। सिंपल। अगर आप कन्वर्जन करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, देन आपको क्या करना है? डिवाइड बाय 100। हाँ, एनी नंबर डिवाइड बाय 100। अगर आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी, है ना? क्या निकल जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो इसका रूल क्या? सिंपल सा, एनी नंबर डिवाइड बाय 100। चलो एक हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा पे चले। दूसरा जस्ट अपोजिट है इसका। दूसरा क्या है? जस्ट अपोजिट है। आ जाओ, क्या कह रहा है ये? सर ये कह रहा है कन्वर्जन को किसमें से करना है? फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है। आ जाओ, कन्वर्जन फ्रैक्शन टू किसमें? परसेंटेज में, है ना? क्लियर है बात? जी। अब अगर परसेंटेज में करना है तो भैया हमको यहां फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी। क्या दिया होगा? फ्रैक्शन वैल्यू। और यहां परसेंटेज में निकालना है हमको। क्या करना है? परसेंटेज में निकालना है। फ्रैक्शन वैल्यू दिया होगा, मान लो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2। ठीक। अब 1/2 वैल्यू दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ? 1/2 वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको हमको फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करना है? परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? 100। ठीक है ना? तो सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने बोल रहा हूं, परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? 100।
1/2 मेरे पास ऑलरेडी है, काट दो, आया कितना 50%। फिर नेक्स्ट मान लेते हैं एक और फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, 1/4 काट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आया कितना 25%। एक और वैल्यू लेते हैं 4/5, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो 20 चौके 80%। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में जाने के लिए हमको एक ही रूल अपनाना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। उल्टा, जस्ट अपोजिट, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाए तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए रूल क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100 व्हेन कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। दूसरा रूल बन गया। कुछ है? नहीं सर हलवा है, क्या ही रहेगा, ये सब कुछ बता रहे हैं ना आप। देखो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक से नहीं बता सकता, ये तो बहुत बेसिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अब देखो मैंने तीसरी बात कही थी, बेस ट्रीटेड एज 100%। बेस को ये बात याद रखिएगा कि जब भी फ्रैक्शन वैल्यू की बात होगी, जब भी थर्ड नंबर बेस ट्रीटेड एज 100%। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, मान लो कोई एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4। ठीक जी सर, 1/4 कहने का क्या मतलब हुआ, या 1/4 कहने का क्या मतलब हुआ कि सर ये जो 4 है ना, ये इसको बेस वैल्यू कहते हैं, अभी मैंने बताया था फर्स्ट में। जी सर, ये जो 4 है ना, 4 हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 1 2 3 4, ये 4 हिस्सा है। और इस 4 हिस्सा में कोई भी एक हिस्सा दिया हुआ है। 1/4 का तो यही मतलब हुआ है ना, इस 4 हिस्सा में ऊपर एक हिस्सा की बात की जा रही है, इसी को हम 1/4 कहते हैं। अगर 3/8 की बात करें तो सर ये 8 हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस 4 हिस्सा में सिर्फ 3 हिस्सा की बात करी जा रही है, चाहे 3 हिस्सा ये हो या फिर 3 हिस्सा ये हो, कोई भी 3 हिस्सा हो। इस 8 हिस्से में 3 हिस्से की बात करी जा रही है ना, हाँ या ना, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट समझिए, जब ये 4 हिस्सा अपने आप में 100% है कि नहीं, ये बात बताओ। जब मैं 4 हिस्से की बात कर रहा हूं कि 1 2 3 4, ये तो अपने आप में क्या है, 100% है, हाँ कि ना, ये अपने आप में 100% है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट है, कहीं कटा हुआ है क्या, नहीं। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या 100% है सर? इसके हिसाब से तो ये 100% नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से 4 में से एक ही हिस्सा है, तो 100% तो नहीं है। तो इसीलिए जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ये 100% होता है। डिनोमिनेटर 100%, जिसको हम लोग हर भी कहते हैं हिंदी में, है ना, क्या होता है, 100% होता है। इसीलिए इसको बेस वैल्यू कहते हैं, जो कि 100% होता है। और जब आप बनाओगे ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो कॉस्ट प्राइस भी बेस वैल्यू ही होता है, और ये भी 100% होता है अपने आप में। क्या होता है, 100%। जब आप बनाओगे डीआई बनाओगे, तो यहां एक एक्सपेंडिचर और इनकम वाला क्वेश्चन आता है, तो इसका यहां एक्सपेंडिचर भी जो होता है वो 100% होता है, और ये बेस वैल्यू होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाएगा, है ना, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक चीज आप याद क्या रखेंगे,
कि हमेशा 1/4 यानी कि डिनोमिनेटर जो निचला हिस्सा होता है वो अपने आप में 100% होता है, उसकी बेस वैल्यू 100% होती है, और निचले वाले का ही ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम न्यूमरेटर या अंश कहते हैं उसी का पार्ट होता है। चलें एक दो एग्जांपल और लेके मैं आपको फिर से समझा देता हूं। चलो मैं बोलता हूं 7/15। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 15 हिस्सों में से ये 7 हिस्सा है। मैं बोलता हूं 4/10, मतलब इन 10 हिस्सों में से ये 4 हिस्सा है। तो भैया 10 हिस्सा अपने आप में 100% है और उन 4 हिस्सा उसी में से है। ठीक है, तो 10 हिस्सा 100%, तो यह हिस्सा कितना 40%। ऐसे समझना पड़ता है। फिर नेक्स्ट बोलूं एक दो और। चलो मैंने बोला 1/5, तो ये 5 हिस्सों में ये एक हिस्सा है। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर? चलिए तो याद रखिएगा ये बेसिक चीज है। देखिए इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा। आप घर में जाके जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, मतलब घर में जाके, क्या घर ही में है आप, तो घर में रह के इसको प्रैक्टिस करिएगा। हर जो कॉन्सेप्ट है उस पर 2 4 10 बार प्रैक्टिस करने से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए एक चीज और मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। क्या बताएंगे सर? नेक्स्ट रूल नंबर 4। तीसरा ये था, है ना, थर्ड ये था। चलिए ये तीसरा क्या है, ये परसेंटेज में भी काम आएगा और यहां भी आएगा, तो मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि आपको इजी हो। क्या है? परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू इक्वल टू एनी वैल्यू ऑफ परसेंटेज। क्या मतलब हुआ सर? नहीं समझ में आया? मैं समझा रहा, मैं है यहां तो मैं प्रूफ करेगा क्या हुआ। देखो मान लो लिखा हुआ है 150 का 15%, ठीक, बराबर होगा 15 का 150%। कैसे करके देखो। 150 का 15% क्या हो गया सर? 150 का पहले 10% निकाल लो। 150 का ये मतलब अपने आप में ये 100% है, 10% निकालोगे तो 15 आएगा, 1% निकालोगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये क्या पूछा? अब ये पूछा 150 का 15%, तो सर पहले 10% कितना था? 10% हो गया 15, तो और 5% कितना हो जाएगा सर? 5% हो गया 7.5, तो ये कितना हो जाएगा? 22.5, है ना, ये हो जाएगा। अब 15 का 150%, तो भैया 15 का 150% भी तो वही होगा ना। 15 का सर पहले 150%, 15 अपने आप में 100% है जी सर, और 15 अगर अपने आप में 100% है तो 50% और क्या हो जाएगा? 7.5। तो क्या 22.5 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां भी 22.5 हुआ। ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसका भी रीजन है। जब आपके पास कोई एक ऐसा नंबर हो, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, बोला है 20 का 90% कीजिए। आपको लग रहा है यार 20 का 90% कैसे होगा? आप इसको तुरंत पलट के 90 का 20% कर लीजिए, तो 90 का 18 हो जाएगा। 90 का 20% इजी है ना, पलट करिए आंसर एक ही आएगा। आप देखिए जैसे मान लेते हैं बोला 105% ऑफ 20। अब क्या करेंगे आप? सर 105% 20 का 105, लेकिन 105 का 20% इजी निकल जाएगा आपके दिमाग में। ये बस माइंड का गेम है और कुछ नहीं है, दोनों है एक चीज। 105 का 20% कितना होगा सर? 21 होगा। 105 का 20% 21 होगा, तो 105% का 20 कितना होगा सर? 20 का 105%, तो ये भी 21 ही होगा। ठीक है, ये 90 का 20% 18 होगा, और ये 20 का 90% ये भी 18 होगा। करके देखिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आपको इजी होगा कि जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करके आंसर कैसे जल्दी लेके आ जाए। क्लियर है? और ये डीआई में बहुत ज्यादा यूज होगा आपका, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर है बात? तो हमको क्या करना है, एक दो और एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं। आइए देखें जी सर, मान लेते हैं लिखा है 30 का
40%, 40 का 30%। तो भैया 30 का 40% करेंगे तो भी कितना आएगा 12, और 40 का 30% करेंगे तो भी 12 आएगा, परसेंट नहीं 12 आएगा। करके देखिए, करें। 30 का 40%, एक काट दीजिए, एक काट दीजिए, फिर एक जीरो और एक जीरो काट दीजिए, कितना आया 12 आया। इधर कर लो, 40 का 30%, कट गया, आ गया 12, है ना। तो एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। चलिए यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखें सर, बिल्कुल देखते हैं, आइए। अब एक बात बताइए सर, आपको अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो आपके एग्जाम में इसी फ्रैक्शन से यही क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बताते हैं। पहले इसको देख लीजिए, हिंदी में इसको बोलते हैं आरोही क्रम, और इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। सॉरी, डिक्रीजिंग और उल्टा मैंने बोल दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर को अवरोही बोलते हैं। आरोही मतलब ये, वो आरोही वो मत याद कर लेना है, सुन रहा है ना तू आस्की टू है, आरोही वाला सीन है ना। चलो ये हो गया अवरोही क्रम। क्या होता है, अगर आप किसी भी लगातार सीक्वेंस को ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर आप किसी भी नंबर को 6 4 2 0 ऐसे देखते हैं तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं है। अब इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं सर? फ्रैक्शन में सवाल कैसे पूछे जाते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल इसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से ही पूछे जाते हैं, बट क्या बोलते हैं, बट फ्रैक्शनल वैल्यू में। कैसे देखें, आ जाओ आ जाओ, वो भी देखते हैं। नाउ क्वेश्चन आस्क कैसे पूछे जाते हैं, देखो। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लो लिखा हुआ है 3/4, है ना, फिर 2/5, ठीक। चलिए 7/10, अभी 3 ही लेते हैं, वैसे तो बहुत सारा दिया जाता है लेकिन इसमें 3 ही लेते हैं। बोला असेंडिंग ऑर्डर में इसको बताओ कौन नंबर पहले आएगा। पूछ दिया ये कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब इसमें तो भाग करने लग जाते हैं, है ना। क्या करने लग जाते हैं बच्चे? भाग करने लग जाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको चार्ट की वैल्यू याद है? जी सर। 1/4 की वैल्यू कितनी थी सर? 25%। तो 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। सर 1/5 की वैल्यू कितनी थी सर? 20%। तो 2/5 कितनी हो जाएगी? 40%। 1/10 की वैल्यू कितनी थी सर? 10%। तो सर 7/10 कितना हो जाएगा? 70%। अब बताओ असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने में दिक्कत है? कौन सा? 2/5 पहले, फिर कौन सा? 7/10 पहले, फिर कौन सा? 3/4 पहले। आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ हुआ सर? आप बोलोगे कैसे कर दिया आप 75 40 और 70? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? 1/4 की वैल्यू 25% होती है। ऊपर दिया हुआ है 3/4, तो 3 इंटू 25% कितना हो जाएगा? 75% हुआ इसकी वैल्यू, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये चार्ट याद कर लेना।
ये जो चार्ट मैंने बताया ना, इस चार्ट को याद करना बहुत जरूरी है बचवा, बहुत काम आने वाला है ये चार्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया खत्म। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए दूसरा एग्जांपल ले गया सर, बिल्कुल लेते हैं, आओ देखो, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 3/7, ठीक, 1/8, या इसको 4/8 कर लो। चलो 4/8 ये भी मत करो क्योंकि 2/8, ठीक है। चलो बोला 3/5, ठीक, बोला 1/9, ठीक, चलो बढ़िया जी सर। आई वैल्यू दिया है, ठीक है सर। 1/7 की वैल्यू कितनी थी? 14.2/7%, और 2/7 यानी कि 14.28% के आसपास होगा, ठीक जी सर। 1/7 इतना था, तो 3/7 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 42, 28 84, 42.84%, यहां लिख दीजिए 42.84%, लिखा गया जी सर। चलिए अब नेक्स्ट क्या, आइए बोला 2/8 यानी 1/8 का वैल्यू कितना सर? 12.5%, 1/8 12.5%, चार्ट में देख लेना जी सर। अब 2/8 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 25%, लिख दो 25%, क्या लिख दो? 25%। 3/5 यानी 1/5 की वैल्यू कितना सर? 20%, तो 3/5 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 60%, ठीक है। 1/9 की वैल्यू कितना सर? 11.1/9, ये कितना होता है? 11.1%, है ना, तो 11.11% लिख दो। अब ये चारों वैल्यू आपके परसेंटेज में आ गई। अब आपको बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लिखने में दिक्कत होगा। अगर इंक्रीजिंग पूछेगा, बढ़ते क्रम जिसको असेंडिंग बोलते हैं, तो आप क्या कर दोगे सर? असेंडिंग ऑर्डर पूछा तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? 1/9, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? उसके बाद लिखेंगे 2/8, उसके बाद 3/7, और फिर जाके लिख देंगे 3/5। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, है ना, ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर डिसेंडिंग पूछा तो ये हो गया असेंडिंग। लेकिन अगर डिसेंडिंग पूछा तो उल्टा कर देंगे सर। 3/5, एक मिनट, ये कितना बटा 5 है? 3, हाँ 3/5, और ये कितना बटा 7 है? 3/7। अच्छा 3/5, 3/7, फिर क्या कर देंगे सर? फिर कर देंगे 2/8, और फिर 1/9। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो एक सिर्फ वैल्यू चार्ट वाला याद रखने से आपका ये इतना इजी से बन जाएगा। और ये आता है सवाल, हर बार आता है, लगातार आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कुछ और चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ और चीज देखते हैं। इसका एक और तरीका है, बताऊं सर? बिल्कुल बताइए। देखिए एक और तरीका, आइए समझते हैं। वैसे ये तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप ये तरीका नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और तरीके से देखते हैं, अनदर मेथड। बहुत इजी है। क्या है सर? 3/5, 4/, हाँ 2, 4/2 मत करो यार, 4/7 कर दो, ठीक है। चलो और यहां कर दो ये कर दो 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये पूछा, बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ठीक है, हमको नहीं पता वैल्यू, हम क्या करेंगे? हम तीनों को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? तीनों को कॉमन कर लेंगे। जैसे 5 सत्ते 35 दूनी 70, कॉमन कर लिए जी, कॉमन तो कर लिए। अब कॉमन करने के बाद हमको क्या करना है? सबको उतने उसके बराबर लेके आना है। देखो 3/5, 70 था नीचे, तो 14 5 70, यहां भी 14 कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 4/7, तो यहां 10 है, तो यहां भी 10 हो जाएगा। वैल्यू बराबर करना है और कुछ नहीं करना है। 1/2, यहां 70 करना है, तो यहां 35 हो जाएगा, यहां 35 हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया? 42/70,
40/70 और 35/70, बेस वैल्यू जब सेम हो जाए तो कट जाए, बराबर है जी सर। आइए अब मुझे बताइएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने में दिक्कत हो रहा है, 35, 40, 42 असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों सेम है। और अगर डिक्रीजिंग में पूछा तो 42, 40 और 35, ये हो गया डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई परेशानी नहीं सर? तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप परसेंटेज वाले से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब ना एक और चीज सीखते हैं, एक और एग्जांपल सीखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है ये बेसिक्स खत्म हो जाएगा और फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट कितना नंबर रूल हो गया, ये हम लोग कितना नंबर सीख रहे थे, ये हम लोग सीख रहे थे 6 नंबर हो गया। छठा नंबर में क्या सीखेंगे देखो, आ जाओ। अगर डिफरेंस जो है, एक चीज देखना, डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर का जो है, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल इफ, यहां इफ लिख दो, इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, बराबर हो। जैसे देखें 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9, है ना, ऐसे ही कुछ है ना, हाँ या ना, ठीक है। अगर ये डिफरेंस सेम हो, मतलब सबका डिफरेंस एक है, देख लो 3 में 4 का डिफरेंस 1, 5 से 6 1, 6 7 1, 7 से 8 1, 8 से 9 1, अगर ये डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो क्या होगा भाई साहब, तो भैया जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी इंक्रीजिंग होगा, उसी से इंक्रीज करेंगे। मतलब अगर डिफरेंस सेम हो तो मैं आपके साथ चलो एक क्वेश्चंस बनाता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे 2/3, 5/6, 3/4, है ना, और पूछ दिया 7/8, ठीक है, 9/10। आपके पास ये आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक चीज देखिए, सब में डिफरेंस एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, तो जब सब में से डिफरेंस एक हो तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे छोटा होगा। करके देख लो। 2/3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बोला इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। चलो 2/3, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 3/4, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 5/6, फिर क्या होगा 7/8, और ये क्या होगा 9/10। यही है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर भरोसा नहीं होगा तो इसको आप डिवाइड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज बस याद रखना है कि इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर की वैल्यू अगर एक, मतलब सेम डिफरेंस आ जाए, यहां एक मत देख लेना कि अब एक ही होगा। मान लो एक नया नंबर ले लेते हैं, 2/4, 3/5, 7/9, 9/11, सब में 2 का डिफरेंस है ना जी। तो ये भी, इसका भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, वो ऊपर वाले से होगा कि कौन जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, याद रखना। तो मैंने इस डिफरेंस की बात की कि जो डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हो, वो डिफरेंस अगर इक्वल हो तो भाई साहब क्या होगा, तो आपका जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो ऊपर से देखना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उसका सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का पहला वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा, और सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसकी सबसे न्यूमरेटर का वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा सवाल क्या सर, कि अगर डिफरेंस सेम ना हो तो भाई साहब अभी तो ऊपर बताया, ये वाला नियम लगा लेना, ये वाला। अगर डिफरेंस ना हो तो 2 मेथड बताया, एक परसेंटेज मतलब चार्ट से निकालने के लिए, कौन सा चार्ट, सेक्शन चार्ट से, और दूसरा सर एलसीएम मेथड से। 2 तरीके से आपको बताया है ना जी। तो ये था फ्रैक्शन का बेसिक्स और परसेंटेज का कुछ बेसिक्स जो आपको बहुत काम आने वाला है।
अगले क्लास में जो है हम लोग फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।